आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना हमारे जीवन में क्या कर सकती है और प्रार्थना का हमारे जीवन में महत्व क्या है। और जब आप प्रार्थना के भेद को सीख जाते हैं, जब आप प्रार्थना के बारे में सीख जाते हैं, जब आप प्रार्थना की इम्पोर्टेंस को सीख जाते हैं, प्रार्थना की महत्ता हमारे जीवन में क्या है, जब आप इसके बारे में सीख जाते हैं, तो फिर आप अपने जीवन में आपकी जितनी भी कीमती चीज क्यों ना हो, उसे आप छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। जब आपको पता चल गया कि प्रार्थना हमारे जीवन में क्या कर सकती है और प्रार्थना करने से हमें होगा क्या। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे, जब हम पहला कुरिन्थिया उसकी 1 और 9 को पढ़ते, लिखा हुआ है कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर सच्चा है। वो प्रतिदिन हमें अपनी संगति में बुलाना चाहता है। वो हमारी ओर देखता रहता है कि कब हम उसके साथ बैठे, क्योंकि जैसे परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम तू मेरा मित्र है, उसे उसने ऐसे ही नहीं बोल दिया। उसने उसकी डेडिकेशंस के ऊपर ध्यान दिया। तो वो भी परमेश्वर की आवाज को सुनता था। इतना एक्यूरेट वो आवाज को सुनता था, जैसे कि लाजर लाजर कब्र में पड़ा हुआ, मरा हुआ, और उसके कानों पे पट्टियां बंधी हुई, आंखों पे पट्टियां बंधी हुई। सोचो वो कितना मच्योर था। वो डेथ बेड के ऊपर भी पूरा डेथ में प्रभु के पास गया हुआ, फिर भी वो इतना अलर्ट, इतना कॉन्शियस हुआ। जीसस ने कहा लाजर बाहर आ जा, वो बाहर आ गया। इसी तरह जब हम प्रार्थना में जुड़े होते हैं, प्रार्थना भरे जीवन से चलते हैं, तो हमारा जीवन सेव नहीं होता। फिर हम अलर्टनेस के साथ चलते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, हालेलुया, हमारा जीवन फिर सेम नहीं रहता। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है प्रभु सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। और इस प्रकार की जो होशे परमेश्वर की बुलाहट को प्रकट करता है, होशे कि वो बोलता है कि मैं इसे जंगल में ले जाऊंगा। जब हम होशे पढ़ते कि मैं इसे जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति शांति की बातें कहूंगा और उसे दाख की बारियां दूंगा, या उसके प्रेम और कोमलता का चित्र है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं उसे जंगल में ले जाऊंगा, मोहित करूंगा। ये क्या है? ये प्रभु की कोमलता है। ये एक प्रभु का चित्र दिखा रहा है आपको कि जब कि परमेश्वर कैसे हमें मोहित करता है, परमेश्वर कैसे हमें खींचता है। जैसे मछली को आटा डाला जाता है, वो उसके टेस्ट के लिए, खाने के लिए आ जाती है, लेकिन वो फंस जाती। लेकिन जब हमें प्रभु मोहित करता है, हम फंसते नहीं, हम निकलते हैं उन मुसीबतों से, उन हालातों से, उन परिस्थितियों से जो शत्रु ने हमारे ऊपर डाली होती है। हालेलुया। सोचो कि जब दानिय्येल शेरों की मान में था, तो उसने क्या किया? प्रार्थना की। हालेलुया। बाइबल बताती है कि फिर वो शेर उससे खा ना सके। वो राजा भी हैरान हो गया। उसने कहा कि इसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, इसका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, इसके परमेश्वर की उपासना करो, इसके सामने झुको। हालेलुया। तो परमेश्वर, और जब हमें परमेश्वर मोहित करता है, तो वो हमें शांति देता है। हालेलुया। शांति देता है। और सोचने वाली बात है कि वो मनुष्य को कैसे मोहित करता है, अपनी इतना प्रेम करता है प्रभु आपसे। बाइबल बताती है, जब यूहन्ना 3:16 पढ़ते कि उसने इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए, आपके लिए दे दिया। हालेलुया। इतना प्रेम किसी ने हमसे नहीं किया जितना परमेश्वर ने किया। हालेलुया। तो जब हम अपने दिल को खोलते हैं प्रार्थना में, तो प्रभु भी अपने दिल को खोलता है, वो हमारे पास आता है, वो हमसे संगति करना चाहता है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम उससे बातें करते हैं, वो हमें अपने गुणों को बताता है। तो हमारा एक प्रेम, एक संगति उससे जब होती है, तो फिर हमारा जीवन सेम नहीं होता। हालेलुया।
तो जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, हम उसके साथ समय बिताना पसंद करते हैं, हम उसके साथ बैठना पसंद करते हैं। जैसे आप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, आप उनके साथ बैठते हैं, आप अपनी वाइफ को प्रेम करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, अपने पेरेंट्स को प्रेम करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, आपको उनके गुणों का पता। इसी तरह जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें प्रभु के गुणों को पहचानते, प्रभु के गुणों का हमें पता चलता है ना, और प्रभु कि हम और नजदीक जाते हैं और संगति में हम बढ़ते हैं परमेश्वर के। हालेलुया। तो प्रेम को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रेम को बढ़ाने के लिए हमें समा देना चाहिए। वो समा फिर प्रार्थना में ही हमें मिलता है, तभी हम अपने प्रेम को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिससे हम प्रेम नहीं करते, हम उसके साथ संगति भी नहीं करते। इसलिए अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आपको प्रार्थना करनी है, उसके साथ संगति करनी है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद को पता था कि प्रार्थना का महत्व क्या है। उसने कहा कि प्रभु जैसे हिरनी पानी के लिए फांपती है, वैसे मैं तेरे लिए फांपता हूँ। उसे पता था प्रार्थना करने से क्या होता है। वो प्यासा था प्रभु के लिए। आपको ऐसे प्यासे बनना है प्रभु के लिए। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता। उसने कहा जीवते परमेश्वर, हाँ मैं प्यासा हूँ। जब आप भजन संहिता 42 की 2 को पढ़ेंगे तो आपको उसकी गहरी प्यास का पता चलेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, आपको पता है क्या होता है? जब हम प्रार्थना करते हैं, हम यीशु के समान बन जाते हैं। और जैसे जीसस ने जब प्रार्थना की थी तो क्या हुआ था? स्वर्ग खुल गया था। हालेलुया। ऐसे जब आप प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग खुलेगा। मूसा ने प्रभु के साथ समय बिताया। परमेश्वर ने उसे कहा मूसा अकेला आजा मेरे पास पहाड़ के ऊपर। तो जब उसने समय बिताया, बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर के उन आज्ञाओं को प्राप्त किया, है ना। उस संगति में जब वो 40 दिन रात प्रभु के साथ उसने बिताए, लोग उसके चेहरे को देख ना सके। हालेलुया। फिर जब आप संगति में समय बिताते हैं, लोग आपको नहीं देख पाते, और उससे संगति बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। तो जितना आप उसकी संगति में रहेंगे, आपका जीवन उतना चमकेगा। और प्रार्थना के द्वारा ही हम सेवकाई कर सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही हम प्रचार कर सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही हम प्रकाशमान हो सकते हैं, और प्रार्थना के द्वारा ही हमारे अंदर सब कुछ जो हमें चाहिए मिलता है। हालेलुया। तो प्रार्थना ही पूरे देश में जागृति ला सकती है। हालेलुया। प्रार्थना ही सब कुछ है, प्रार्थना ही सब कुछ है। प्रार्थना के बिना हमारा कुछ भी जीवन नहीं है। हालेलुया। इसी तरह जब हम प्रार्थना के बारे में पढ़ते हैं कि प्रार्थना आश्चर्य कर्म करती है। कैसे आश्चर्य कर्म करती है? हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर के द्वारा वचन को प्राप्त किया, और परमेश्वर की उपस्थिति तथा उसकी अगुवाई जो हमारे तक लाती है। हालेलुया। तो प्रभु की अगुवाई वो हमारे तक लेकर आई। जब मूसा ने प्रार्थना की, लिखा है कि जब यहोशू ने प्रार्थना की तो सूर्य ठहर गया। प्रार्थना प्रकृति को भी नियंत्रण में करती है और हमें हमारे अनुकूल बना देती है। हालेलुया। तो जब यहोशू ने प्रार्थना की तो सूर्य ठहर गया। बाइबल बताती है हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, 1,80,000 अश्शूरियों का नाश किया। तो प्रार्थना एक सामर्थ्य यंत्र है जो शत्रुओं का नाश भी कर सकती है। हालेलुया। जब एजरा ने प्रार्थना की तो लोगों का जीवन बदल गया। हालेलुया। लोगों के जीवनों को प्रार्थना शुद्ध करती है। एलिया ने प्रार्थना की, बाइबल बताती है कि आकाश से वर्षा ना हुई। एलिशा ने प्रार्थना की, बाइबल बताती है कि मृतिक शरीरों में जीवन आ गया। प्रार्थना और बहुत कुछ कर सकती है। जब दाऊद ने प्रार्थना की, प्रभु से भजनों को प्राप्त किया, वर्शिप को प्राप्त किया। नहमिया ने प्रार्थना की, वो शहर पनाह बना पाया। हालेलुया। प्रार्थना बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े काम करती है। जब आप अपने जीवन में इसको प्योरिटी देंगे, आपका जीवन सेम नहीं होगा। हालेलुया। तो प्रार्थना करें, प्रभु के साथ बने रहें, अपना जीवन ज्यादा से ज्यादा जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा बनाएं, ताकि प्रभु आपको देख सके और आपके ऊपर गर्व कर सके। आपके जीवन में से वो सारी चीजें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो दूर कर सके। आप अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को पहचान सके। हालेलुया। तो प्रार्थना को पहला स्थान दे। प्रार्थना के द्वारा आप दिन की शुरुआत करें, प्रार्थना के द्वारा आप हर काम की शुरुआत करें। गॉड ब्लेस यू सबको।